मन और इंद्रियों के विकार। शब्द चौथा। मन चंचल कहाना माने, मैं कौन उपाय करूं। परम संत सद्गुरु राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन की स्थिरता का नाम मोक्ष है, मन चलायमान का नाम जो है बंध। अब सारी दुनिया इसे मन के चपलताई, मन के कहना और मनमुखताई में अपने जन्म को व्यतीत कर रहे। अब आप सोच लो, बड़े से लेके छोटे तक, बल्कि देवी देवतादिक, यक्ष गंधर्वादिक, नर किन्नरादिक सब केवल एक जो है मन के रूप हैं। दिखते हैं भिन्न भिन्न, मगर उनका निज रूप देखा जाए तो अंदर में क्या है, तो केवल एक मन ही। मन चलायमान हो के जो कुछ अंदर में बैठ के कहेगा, उसके अनुसार कर्म करना, उस कर्मों का फल भोगादिक भोगना, उसी को उन्होंने सुख मान के अपना जन्म को बर्बाद करना, फिर 84 का भागी होना। ये आजकल का नहीं, बल्कि कोट्यानुकोट युग और जन्मों से चला आ रहा। अब केवल जो है हम अपनी भविष्य की ही परीक्षा करना चाहेंगे। बाल अवस्था से लेके आज तक हम मन के कहने में ही चले, मन के जो है कहने से ही कर्मादि किए और मन के सुख में ही अपना भविष्य को बर्बाद किए। मन अंदर बैठ के इंद्रियां द्वारा कर्म करा के सुख लेते हुए आप बैठा हुआ, मगर आत्मा को जो है जन्म जन्म जो है इसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए आप फरमाते हैं, सारा ही जितने जो है परमार्थिक मार्ग हैं, इनका मूल तत्व क्या है, तो केवल एक मन को समझाने के लिए है, और तो दूसरा कुछ भी नहीं। क्या कर्म कांड, उपासना, भाव, भक्ति, हठ योग, राजयोग आदि, जप तप साधन, सारे ही जितने साधन हैं केवल एक मन को खड़ा करना या समझ देने के लिए ही बने हैं। मगर मन एक ऐसी एक पावरफुल शक्ति है, सारा सुन लेता और कर लेता और अपना आदत को नहीं छोड़ता। सब करेगा, भागवत पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा और जो है इधर उधर के उदाहरण भी सुन लेगा, आप भी उदाहरण कहेगा, मगर आप अपना ही रहेगा। और मन चंचल कहाना माने, मैं कौन उपाय करूं। क्या मन जो है इतना चंचल है, मेरा कहना ही नहीं मानता, अब मैं क्या उपाय करूं। बहुत से लोग अपना मन तो अपने स्वतंत्र में ही नहीं आता, अपना कहना अपना ही मन नहीं मानता, ये दुनिया को समझ देने के लिए दौड़ा दौड़ करते। बाबा पहले तेरे अंदर में जो बैठा हुआ मन तेरा कहना मान लेवे, तब तो दूसरे को भी कह सकता। जब तक अपना ही मन अपना कहना नहीं मानता, दूसरे को क्या कहे। पहले अपने मन पर बोधे, पाछे और न समझाए। जब तक अपने ही मन पर अपना कहना हुआ बोध नहीं होता, तो फिर दूसरे ने कैसा वो बोध ग्रहण करेंगे। इसलिए आप फरमाते हैं, मुख्य तत्व क्या, मन जो है तुम्हारे कहने में आ जाए, तब आपका परमार्थ बनेगा। जब तक मन कहने में नहीं आता, तब तक परमार्थ बिल्कुल वाक्य का है, मगर करने का नहीं। और गुरु नित्य समझावे साधा
बुझावे, सत्संग में चित्त जोड़ा धारो। क्या इस मन को स्थिर करने के लिए नित्य प्रति जो है गुरु समझ देते हैं, साधु जन भी वही सिद्धांत दृढ़ कराते हैं और सारा ही वेद शास्त्रों का प्रमाण भी वही है। और मैं भी चाहता हूं कि ये मन स्थिर हो जाए, इसके अंदर में समझ आ जाए, मेरा भी ख्याल यही है। मगर सारों का मन सुन लेता, मगर अपना किए बिगड़ नहीं रहता। गुरु नित्य समझावा, साधा बुझावा, सत्संग में चित्त जोड़ा धारो। क्या नित्य प्रति सत्संग में भी जाता हूँ, वहाँ भी यथार्थ रूप में समझने का कोशिश भी करता हूँ। देख, सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भरम राहूं। क्या सत्संग में जब मैं जो है सुनने बैठता हूँ, एक एक वाक्य जो है मेरे हृदय को टच करते हैं, मन अंदर ही अंदर जो है पश्चाताप होते भी रहता। इसकी हालत ऐसी है, आगे पीछे बहु पछतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। सत्संग से बाहर निकला, फिर जो है वो आके भूत अंदर घुस गए, वो अंदर बैठ के जैसा हुक्म करने लगा उसके अनुसार हम कर्म करते गए। पश्चाताप भी किया, ये करना अच्छा नहीं, अब जो है भजन सुमरन ही करना चाहिए, मेरा मनुष्य शरीर फुकड़ जा रहा, ये सब अंदर ही अंदर जो है विचार भी किया, पश्चाताप भी किया। मगर वो एक ऐसी प्रबल शक्ति लेके इसके अंदर में बैठी हुई है, बाहर जाते ही साथ अपने हुक्म में लिया इसको, चल जैसा आया था वैसा चल। सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भरम राहूं। क्या फिर भी भुलाना और उसी भ्रम में रहना। अपनी सी बहु जुक्ति संहारी, कैसे मन को मारा मारू। मैंने अपनी ओर से मर्जी जितना प्रयत्न करके हार गया, क्या करूं इस मन को, मगर मन ने नहीं माना। अपनी सी बहु जुक्ति संहारी, कैसे मन को मारा मारू। क्या इस मन को किस तरह से मारूं और वो कैसे मरेगा। मर्जी जितना मैंने प्रयत्न किया मगर कुछ नहीं हुआ, उसी ने मेरे को मार बैठा। देख, सुरत शब्द का घाट न पाया, फिर क्यों कर मैं गगन भारू। क्या मन का मरने का एक ही उपाय था। जब ये मन जो है उस शब्द के साथ मिल जाए तब इसका दौड़ा दौड़ मिटना था, मगर वो शब्द मिलता है आकाश में जाके, मन है नीचे, वहां जाने का जो है इसको कबूल ही नहीं, वहां जाना ही पसंद नहीं करता। जो कुछ है नीचे ही उपाधि लगाएगा, धर्म भी करेगा, माला भी फेरेगा, भूखा भी रहेगा, और जब सब कुछ विचार की बातें ही करेगा, सब कुछ करेगा, मगर उधर नहीं जाएगा। अब देख लो, जब भजन भी बैठो नीचे बड़ा खुश रहेगा, यहाँ एक सेकंड मात्र भी टिकेगा नहीं, ना ऊपर जाएगा। सुरत शब्द का घाट न पाया, फिर क्यों कर मैं गगन भारू। क्या मैंने मर्जी जितना प्रयत्न करके इसको शब्द में मिलाने का कोशिश किया, मगर उस घाट पर ठहरता ही नहीं,
अब मैं इसको कैसा पकड़ूं? जी, दावा डोल रहे संशय में, जगत आस से नाही तारू। हमेशा डावाडोल और संशय। ये जगत का नाम क्या है? तो संसार। संशय से सार लेना, इसका नाम संसार है। इस संसार का मूल कौन है? तो मन है। अंदर बैठ के ये डावाडोल, हमेशा चलायमान, संशय से भरा हुआ, ना ये स्थिर होता, ना इसको ऊपरली शक्ति सहायता देती है, ना इसका कार्य बनता। हमेशा जो कुछ भी पुण्य और पापादि कर्म भी करता है वो संशय के वशीभूत होकर ही करता है। जब भजन भी कर लेता वो भी एक संशय में, दृढ़ होके नहीं। वहां भी जो है मैं ऐसा बैठना चाहिए, मेरे को ऐसा दिखना चाहिए, और फलाना मेरे को चंद्र दिख रहा, सूरज दिख रहा, या तारे दिख रहे हैं, या तो कोई भूत ही आया, या कोई जो है फलाना एक मूर्ति आई थी, किसी ने कहा एक स्त्री आई। ये सब जो है मन का एक खेल है। वहां आना जाना क्या है? रास्ता सीधा है और सीधा चल। दूसरे को ये राम ढकोले आते हैं तो ये झूठ है, कल्पना है तेरी। तेरे ही मन वहां जाके कुछ ना कुछ कल्पना कर देते। फलाना वो आया था, ये आया था। ये आता क्या है? वहां आने के लिए क्या है? जगह। एक के लिए जगह नहीं तो 17 आवे क्यों अंदर? दावा डोल रहे संशय में। क्या यहाँ का जो संशयवत मन आपके अंदर में नाम और गुरु के अंदर में दृढ़ता ही नहीं होने के कारण से अपने ही संशय से जो है आप अभ्यास कर रहे हो, इसलिए कोई ना कोई अंदर आ ही जाते। आप सीधा नाम के पीछे चलो, वहां गुरु है, गुरु का ध्यान करो, आगे लंघो। और दूसरा है क्या वहां? क्यों इधर उधर के जो है वहां दिखता तारा, वहां दिखता चंद्र? क्या करना है चंद्र सूर्यों को लेके? जो दिखने दो, तुम अपने लाइन से चलो। जी, दावा डोल रहे संशय में, जगत आस से नाही तारू। जब इतना किया और जगत के आशय से ये बंधा हुआ, जब तक आशा रूपी डोर नहीं कटी तब तो ऊपर कैसा जा सकता? इधर का खींचाव है, तू चाहता ऊपर जाने के लिए, वो कैसा जाए? सतगुरु शरण पकड़ा कर बैठू, तो इस मन की व्याधा हारू। एक ही उपाय है। मैंने अपनी ओर से 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब क्रिया, कर्म कांड, उपासना, ध्यान, भजन वगैरह सब करके बैठा, मगर बना कुछ भी नहीं। अब एक ही उपाय है कि मैं सद्गुरु का शरण दृढ़ करूं। क्या मेरा भजन बने, क्या मेरे को मुक्ति मिले या न मिले, मैं 84 जाऊं, कहीं भी जाऊं, एक गुरु की शरण में दृढ़ करके बैठूं, तब उसके अंदर में कुछ जो है मैं कामयाब होने का ख्याल है। जी, सतगुरु शरण पकड़ा कर बैठो, तो इस मन की व्याधा हारो। जगत जाल यहाँ अति दुखदाई, इसी अगिन में नित जारू। ये उपाय न बन पड़े तो ये आगे परोस के तैयार है। क्या? जमराजा का जो जाल, इसके अंदर में फंसना और मरना है, और दूसरा कोई सामान ही नहीं। जी, जगत जाल यहाँ अति दुखदाई, इसी अगिन में नित जारू। बिना मेहर कुछ काजन सरिहा, अब राधा स्वामी की शरण पाडो। अब आखिर यही सिद्ध हुआ, जब तक जो है गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जो है मेरा काम नहीं बनेगा।
और मन ये भी सीख लिया है। क्या ये सब गुरु की कृपा है? बाबा गुरु की कृपा जो है सीखने में है, कहने में है। बहुत से लोग गुरु कृपा का पात्र जो है आप बने ही नहीं। ये सब गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कहाँ जाके मिलेगी? आप किस स्थान में खड़ा होके कहते हो, उसका फल क्या मिलेगा? ये देखो, गुरु नीचे तो नहीं है, गुरु केवल शब्द रूप है, गुरु प्रकाश रूप है। आपको गुरु मिले ही नहीं तो कृपा दे कौन? जब अंदर गुरु प्रकट हो जाए, उनकी कृपा का मतलब ये है कि शब्द के साथ मिल जाए। वो हुआ ही नहीं तो ये ऊपर से कह देता है कि सारा ही गुरु कृपा। एक लड़का पैदा हुआ, गुरु कृपा। शादी हो गई, गुरु कृपा। लाख रुपए जो है कहीं से जो है 3 तूफान करके कमाया, ये गुरु कृपा। बाबा ये गुरु कृपा नहीं, ये माया और काल की कृपा है। क्योंकि दुनिया के सामान और तेरे को भोगने को मिले और उसके अंदर में तू गुरु कृपा समझे तो कैसा होएगा? नहीं, बिना में हर कुछ का जना सरी है, अब राधा स्वामी की शरण पाड़ू। इसलिए जो है जब तक उस मालिक की मेहर कृपा नहीं होगी तब तक मेरा कार्य होएगा नहीं। इसलिए मैं अनन्य भाव से जाके गुरु के शरण में पड़ता। वहां मीन मेख नहीं, ऐसा क्यों तैसा क्यों, वो नहीं होना चाहिए। तब तो शरण काय का। चमरिया चाह बसी घटा माही, गुरु अब कैसे धार पाया। कहते हैं ये दुनिया क्या है? एक चमारों की बस्ती है। जब तक हमारा आत्मा अपना चेतन शुद्ध और निर्मल और अतीत भाव से दूर होके इस चर्म रूपी शरीर के साथ संबंध रख के उसी चर्म दृष्टि से सब दुनिया को देख रहा और सारा ही व्यवहार चर्म का ही हो रहा। हम जो सिर्फ चप्पल छीनने वाले को चमार कहते हैं, मगर हम सारे ही चमारों में ही गणना। देख लो आप चमड़े के अंदर में बैठे और चमड़े के ख्यालात हैं। ये बाल बच्चे कुटुंब कबील ये कौन है? चमड़े का सामान तो है, कौन नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं जब तक जो है ये चमदृष्टि जो है दूर नहीं होगी तब तक मुक्त कहां से होएगा? चमरिया चा बसी घट माही, क्या चमड़े की चाह तेरे अंदर में बैठी हुई है, तो मुक्ति कैसा प्राप्त कर लेगा? और चमरिया चाह बसी घट माही, गुरु अब कैसे धार पाया। जब ये चमड़े की चाह छूटेगी, निर्मल और अतीत गुरु का समागम होगा। अब जो है आप अपने हृदय को टटोल के देखो, क्या बैठा हुआ अंदर गुरु है, ये चमड़ा बैठा हुआ, फिर पता लगे। जी, दुख सुख नित ही आवे जाया, कर्म फल भोगत मन के माही। क्या इसी कारण से नित्य प्रति दुख और सुख और पराधीनता और कुमार का गधा, ये सब जो है आप बढ़ना पड़ता है इसके ही कारण से। नहीं तो इसको कौन बंधा हुआ? ये किसका अधीन होने वाला है? आप स्वयंभू है, इसको कौन बांधा है? ये चमड़े नहीं बांधा है। और दुख सुख नित ही आवे जाया, कर्म फल भोगत मन के माही। और जो जो कर्म करता है उसका जो है कर्म फलादि को भोगते जो है अहोरात्र मस्त है उसके अंदर। जी, शुद्धता सब ही भागी जाया,
प्रेम और भक्ति नहीं ठहराया। क्यों इसके हृदय में निर्मलता हो तब प्रेम और भक्ति जागृत होगी। इसके अंदर में सारे मलिन भाव भरे हुए, और मलिन भाव द्वारा जो है शुद्ध चिंतन कैसा होगा। मैं, मेरी अभिमान और मेरे बाल बच्चे, कुटुंब, कबीला, धन संपत्ति, ये सब चमड़े का ही मामला। इसके ख्यालात उसमें भरे हुए, वो नाश हो जाए तो रोने लग जाता, और कुछ जो है ज्यादा लाभ हुआ तो उसमें हंसने लग गया। मगर अपना स्व खुशी कहाँ है? वहां ना सच्चा प्यार है, ना सच्ची भक्ति। विरह अनुराग निकट जाया, करूं क्या कोई जतन बनाही। कहते हैं कि ना मेरे अंदर में विरह है, ना अनुराग है, ना भक्ति के लिए सच्चा प्यार है। अब करूं तो क्या करूं? अपने हृदय से टटोल के देखो, कोटन में कोई भजन राम को पावे, ऐसे चमड़े भक्त नहीं मिलेंगे। मगर वो सच्चा भक्ति जो है कोट में कोई किसी बहुर फिर गुरु ही ले बचाया, नाम बिन करे न कोई सहाया। अब ये कई उपाय है कि बिना सद्गुरु की कृपा के सिवाय ना मैं इस चमड़े की भक्ति से अलहदा हो सकता हूं, ना मेरे अंदर में नाम की भक्ति जागृत हो सकती। गुरु कृपा करे, उन्होंने नाम की भक्ति मेरे अंदर में जागृत करे, तब जो है ये जंजाल छूटेगा। सब नहीं तो जो है सारे इसी में जन्मा मरा, जन्मा मरा, फिर उसी के अंदर में ख्याल रखा, जहां आशा तहां बासा। जी करूं अब सत्संग शरण समाया, शब्द में नित दिन लगन लगाया। तो अब जो है मैं सारा ही ये टटोल के देखा, मेरी आत्मा मुक्त होने का ये एक ही उपाय है। अब सच्चा होके सत्संग करो, और दुनिया का जो है सामान भर के न बैठो। और करूं अब सत्संग शरण समाया, शब्द में नित दिन लगन लगाया। क्या आहो रात्र में शब्द का अभ्यास करके शब्द रूप हो जाऊं। नहीं, राधा स्वामी की दृष्टि झुमाया, चमरिया घट से भागी जाया। क्या राधा स्वामी की कृपा हुई, मेरी चमर दृष्टि जो है दूर हो गई, अंतर जो है दिव्य दृष्टि खुली, उस मालक में मिलते मालक रूप हुआ। जी राधा स्वामी की दृष्टि झुमाया, चमरिया घट से